दोस्तों आज हम जानेंगे देन एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्त देन एप्लीकेशन पर लॉगिन करना होगा। तो अगर आपका देन एप्लीकेशन पर अकाउंट ही नहीं है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक के थ्रू ओपन कर ही सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जाके अपना अकाउंट ओपन करो। उसके बाद अगर आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है ना वो शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा म्यूचुअल फंड में। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्त सबसे पहले का जो ऑप्शन है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपने कुछ पैसा लगा के रखे हुए हो तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद प्रॉफिट कितना है वो दिखाई देगा। एंड आपका इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यू कितना है वो यहाँ पर शो होगा। देन नेक्स्ट जो फीचर है दोस्त वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जैसे कि यानी हाई रिटर्न। तो इस जगह पर क्लिक करने से आपको हाई रिटर्न देने वाले जितने भी स्कीम है म्यूचुअल फंड का सारा वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इंडिया का इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना तो आप इंडेक्स के थ्रू जाके आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हो। ठीक है, देन है कि अगर आप टॉप रेटेड स्कीम में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें क्लिक करके आप कर सकते हो। उसके बाद लिक्विड फंड में क्लिक करके आप लिक्विड फंड में पैसा लगा सकते हो। देन लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ के थ्रू। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मिनिमम SIP 500 से स्टार्ट हो, ऐसे स्कीम आपको चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो। उसके बाद का जो फीचर है वो तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर आप टैक्स पेयर हो और टैक्स पेयर होने के नाते आप चाहते हो कि कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना, तो आप इस यहाँ पर क्लिक करके आप बहुत सारे स्कीम देख सकते हो। और यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करते हो इस जगह से थ्रू तो दोस्त आपको टैक्स पेइंग में दोस्त क्लेम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हो हाइब्रिड फंड, देन डेप्थ फंड। ठीक है, उसके बाद इक्विटी फंड भी है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपका जो म्यूचुअल फंड हो वो सिर्फ शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टेड हो, सारा पैसा शेयर मार्केट में ही लगा हुआ हो, तो आप इक्विटी के थ्रू जा सकते हो। देन है अगर आप चाहते हो कि ऐसा है कि आपको कोई एक AMC आपको बहुत पसंद है, कि मेरे को SBI का AMC बहुत पसंद है, किसी दूसरे को HDFC का AMC पसंद है, किसी को कोटक का म्यूचुअल फंड का स्कीम पसंद है। ठीक है, तो आप उस तरीके से अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो देख सकते हो दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप व्यू ऑल AMC पर क्लिक करोगे तो बाकी AMC जितने भी है टॉप उनका भी नेम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि बजाज का भी AMC देख ही सकते हो दोस्त यहाँ से। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पर और भी एक चीज़ है, देखो दोस्त, अगर आप चाहते हो कि NFO देखना कि रिसेंटली कौन कौन से NFO आया है, ठीक है, नया म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पर क्लिक करके आप सारा देख सकते हो। तो सपोज समझो आपको किसी भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सपोज आपको कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आप इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, या तो आपको इतना तो श्योरिटी है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, बट इंडेक्स फंड को तो ऊपर जाना ही है, क्योंकि इंडिया का टॉप 50 कंपनी तो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस सोच से भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड पर तो आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स फंड में क्लिक करके पैसा लगा सकते हो। तो इसमें करते हैं हम क्लिक। तो इंडेक्स फंड में क्लिक करने के बाद दोस्त बहुत सारा म्यूचुअल फंड स्कीम हमारे सामने आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर HDFC इंडेक्स फंड। देन दोस्त बहुत सारा है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि SBI निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसा लगाना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो जैसे कि DSP निफ्टी 50 इंडेक्स में क्लिक करके पैसा लगाना तो आप DSP में क्लिक करके भी पैसा लगा सकते हो। जैसे कि हम देखते हैं DSP निफ्टी 50 इंडेक्स में क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने किया क्लिक, तो यहाँ पर देखो दोस्त DSP निफ्टी 50 इंडेक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पर क्लिक करके यानी इस होल्डिंग ऑप्शन पर क्लिक करके आप जान सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने किस कंपनी में कितना % पैसा लगाया है। जैसे कि
देख सकते हो यहाँ पर HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, ठीक है, किसमें कितना परसेंटेज का होल्डिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। देन दोस्त यहाँ पर कहा जाए तो फाइनेंशियल यानी सेक्टर का होल्डिंग देख सकते हो यहाँ पर कैसा है, ठीक है। अगर आप मोर पर क्लिक करोगे तो पूरा और भी डिटेल में आपको पता चल जाएगा दोस्त, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें इन्वेस्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इन्वेस्ट नाउ पर करना है दोस्त क्लिक, ठीक है। तो करते हैं इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर SIP करना चाहते हो आप, ना कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमें दोस्त वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पेमेंट पर क्लिक करके यानी इस पेमेंट पर क्लिक करके हमें अमाउंट सिलेक्ट करना है कि कितना अमाउंट हम पे करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं सपोज 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना, तो हमने 100 रुपीज़ यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना है दोस्त, यहाँ पर देखो इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो करते हैं इसके ऊपर हम क्लिक। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्त हमें ऑप्शन दिखा दिया है कि हमें किसके थ्रू पेमेंट करना है, ठीक है। यानी UPI के थ्रू पेमेंट करना है, ना कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, हमें किस तरीके से पेमेंट करना है। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे कि गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्लिक करना होगा। तो हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, तो दोस्त देखो यहाँ पर दोस्त मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज़ लिखा हुआ है ना, तो इसमें हमें क्लिक करना होगा। तो दोस्त उसके बाद क्या होगा कि पेमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पेमेंट डिडक्ट हो गया है 100 रुपीज़, तो उसके बाद क्या होगा, तो पूरा का पूरा रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड रिडायरेक्ट हो गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, वापस से यानी इस म्यूचुअल फंड में क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आपको देखना है कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं, तो देखो दोस्त हमारा यहाँ पर पोर्टफोलियो में शो नहीं हुआ है। तो म्यूचुअल फंड पर आप जब भी इन्वेस्ट करोगे ना, तो 2 से 3 डेज के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने पेमेंट किया है आज, तो 2 से 3 डेज के अंदर हमारा यहाँ पर शो हो ही जाएगा। तो हमें देखना है कि हमने जो पेमेंट किया है वो सच में ही क्या पेमेंट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, म्यूचुअल फंड पर करना होगा क्लिक, ठीक है। तो करते हैं हम यहाँ पर क्लिक। देन दोस्त हमने इंडेक्स फंड के थ्रू किया था पेमेंट, तो यहाँ पर हमने किया इंडेक्स फंड में क्लिक। देन दोस्त हमें वो जो म्यूचुअल फंड है उसके थ्रू जाना होगा, जैसे कि DSP निफ्टी 50 इंडेक्स में हमने क्लिक करके पेमेंट किया था, तो इसमें क्लिक करना होगा हमें। देन यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पर करना है क्लिक। तो देख सकते हो दोस्त यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इन प्रोग्रेस, ठीक है। यानी आपका पेमेंट जो है प्रोसेसिंग पर है, कह सकते हो। तो आपका पेमेंट जो है हो गया है, और आपका आज के डेट में ही NAB जो प्राइस का वैल्यू है NAB का, उस वैल्यू के हिसाब से ही आपको यानी एलोकेशन मिलेगा यूनिट्स, और पेमेंट जो है 2 से 3 डेज के अंदर आपका पोर्टफोलियो में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्त आई होप आपने जान लिया कि कैसे आपको धन एप्लीकेशन के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो आप चाहो तो लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो एंड SIP में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्त, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू।